मसीह में प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। उम्मीद करता हूँ कि प्रभु की दया से आप सभी लोग सकुशल हैं और सुरक्षित हैं। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आज बहुत समय के बाद मैं एक विषय को लेकर के आया हूँ और वो प्रार्थना के विषय से संबंधित है। प्रार्थना जो है हमारे जीवन का एक आधार होनी चाहिए, हमारे जीवन का एक आदत होनी चाहिए। प्रार्थना में देखिए, हम प्रतिदिन के जीवन में जो है हमारा मन प्रार्थना में लगता है, नहीं लगता है। कभी जब मुसीबतें हमारे जीवन में आती हैं, समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, फिर हम परमेश्वर को याद करते हैं और हम प्रार्थना की तरफ दौड़ लगाते हैं। जानते हैं, जब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ पहले से बना हुआ रहता है तो हमारे जीवन की कोई भी समस्याएं क्यों ना हो, परिस्थितियां क्यों ना हो, जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं परमेश्वर हमारी सुन लेता है, क्योंकि हमारे जो संबंध हैं वो पहले से परमेश्वर के साथ बने रहते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करना छोड़ देते हैं और हम उसके संबंधों से दूरी बना लेते हैं, हम उसके वचन से दूरी बना लेते हैं, हम प्रार्थना से जब दूरी बना लेते हैं, तब जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, बीमारियां आती हैं, तकलीफ़ आते हैं, आर्थिक परिस्थितियों से जब हम गुजरते हैं, और तब हम जब परमेश्वर के साथ जाते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता और फिर हम परमेश्वर को दोष लगाते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। जानते हैं, प्रार्थना का जीवन जो है एक आधार स्तंभ होना चाहिए। एक ऐसा स्तंभ होना चाहिए ताकि जिसके ऊपर हम प्रार्थना के जीवन रूपी को ऐसा हम ढालें कि हमारा जीवन हमेशा उस मजबूती में बनी रहे। जिस प्रकार से एक बिल्डिंग बनाने वाला जब पिलर के ऊपर मकान को बनाता है तो उसके स्ट्रेंथ, उसके मजबूती के लिए पिलर को देता है। प्रार्थना जो है परमेश्वर के साथ हमारे रिश्तों को दर्शाता है, हमारे संबंधों को जोड़ता है। प्रार्थना जो है हमें परमेश्वर के नज़दीक जाने के लिए सहायता करता है। इसलिए परमेश्वर के साथ हमारे संबंध बहुत ज़रूरी हैं। इस संसार में जीने के लिए, हमारे मार्गदर्शन के लिए हमें परमेश्वर के साथ जुड़े रहना, पवित्र आत्मा के साथ जुड़े रहना अत्यंत आवश्यक है। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रार्थना को करें, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बातें करते हैं। अपने जीवन का हर हाल को, हर परिस्थिति को हम परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं। और जब हमारा संबंध सिर्फ स्वार्थ भरा हो तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। जब हमारे पर मुसीबतें आती हैं, समस्याएं आएंगी, संकट आएंगे, आर्थिक तौर से हम गुजरेंगे, और तब जा कर के हम परमेश्वर के पास भागेंगे, प्रार्थना करेंगे, घुटनों को टेकेंगे, तब परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है कि ये सिर्फ एक मौसम के हिसाब से चलने वाला व्यक्ति है कि बारिश आई, जून से लेकर के अक्टूबर तक हमने छतरी को निकाल लिया। घर से बाहर हमने देखा कि बारिश नहीं हो रही, हम निकल पड़े, और जब हम मार्ग में गए, रास्ते में गए, बारिश शुरू हुई और हमने छतरी को नहीं लिया। फिर हमें भीगना आवश्यक है, क्योंकि यदि हमारी तैयारी पहले से होती और हम छाता ले करके निकलते तो हम उस बारिश से बच सकते थे। जबकि हमें पता है कि मौसम है, बारिश का मौसम है, बारिश कभी भी हो सकती है, लेकिन हम छाते को लेकर नहीं निकले। इसलिए हमें पता है कि संसार में तकलीफ़ें आएंगी, परिस्थितियाँ आएंगी, मुसीबतें आएंगी, लेकिन हम प्रार्थना के जीवन से बहुत दूर हैं। यदि हमारी तैयारी पहले से होती, संबंध पहले से परमेश्वर के साथ होते, तो परिस्थितियाँ कुछ भी क्यों ना हो, जब हम घुटने में आते परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता और हमें उन परिस्थितियों से बचाता। इसलिए प्रार्थना को हम आदत बनाएं। जानते हैं, प्रार्थना का जीवन न होने के कारण हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में नहीं देख पाते हैं, और जीवन की प्रार्थना हमें परमेश्वर से जोड़ती है।
और प्रार्थना का जीवन एक ऐसा है, वो ऐसा होना चाहिए कि हम जब भी प्रार्थना करें परमेश्वर उसको सुने। इसलिए हम परमेश्वर को इमरजेंसी एग्जिट के तरह, इमरजेंसी द्वार की तरह हम ना देखें, आपातकालीन द्वार की तरह हम ना देखें कि हमारे पास जब मुसीबतें आएंगी हम परमेश्वर के पास जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर हमारी सुन लेगा। जानते हैं दानियल सिंहों के मांद में, सद्रक मेशक अबेदनगो आग की झील में कैसे विजय को प्राप्त किया उन्होंने? प्रार्थना के बल पर। दानियल के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था और परमेश्वर उसे बचाया। यहोशापात को हम देखते हैं कि यहोशापात को जब यह पता चला कि शत्रु देश उसके ऊपर चढ़ाई करने वाला है, तब उसने क्या किया? परमेश्वर के पास गया, घुटने टेके और अपने राज्य से बीड़ा बजाने वाले, प्रार्थना करने वाले, गीत गाने वाले लोगों को उसने इकट्ठा किया, उपवास किया और प्रार्थना का दिन ठहराया और परमेश्वर की खोज में लग गया, परमेश्वर की उपस्थिति में चल पड़ा। और वचन कहता है कि यहोशापात ने अपने जीवन काल में जब तक वो राजा रहा कोई भी युद्ध नहीं लड़ा, क्योंकि वो परमेश्वर को देखने वाला व्यक्ति था, वो परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर को ढूंढा और परमेश्वर उसको जय दिलाया। हम देखते हैं एलिय्याह के जीवन को। एलिय्याह का परमेश्वर का वचन कहता है कि एलिय्याह भी हमारी तरह सुख दुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की और पृथ्वी पर 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई। और जब उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया, परमेश्वर ने बारिश को लेकर के आया। उसने प्रार्थना किया, स्वर्ग से आग आई और बाल के देवताओं को भस्म कर दिया। यिर्मयाह ने प्रार्थना की अपने लोगों के लिए कि उसकी आँखें जल का सोता बन जाए और उसका सिर जो है आँख जो है उसके झरना बन जाए और उसका जो मस्तिष्क है वो जल का सोता बन जाए। प्रार्थना बेदारी को लेकर के आती है, प्रार्थना बंधनों को तोड़ती है, प्रार्थना शैतान को परास्त करती है, प्रार्थना परमेश्वर के साथ हमारे नज़दीकियों को बढ़ाती है। इसलिए प्रार्थना हमें परिस्थितियों के हिसाब से नहीं बल्कि परिस्थितियों के विपरीत हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हमें पहले से अपने आप को तैयार रखना है, रेडी रखना है कि हम जब भी प्रार्थना करें परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने। हम एक चीज़ और देखते हैं, मेरे मन में ये विचार आ रहा है परमेश्वर की ओर से कि मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि जब दानियल प्रार्थना करना आरंभ किया उसी दिन उसकी प्रार्थना सुन ली गई थी, लेकिन और उसने परमेश्वर ने स्वर्गदूत को प्रार्थना का उत्तर देकर भेजा, लेकिन 21 दिन तक उसको प्रार्थना 21 दिन लग गए उसको प्रार्थना पृथ्वी तक लेकर पहुंचने में, क्योंकि मार्ग में शैतान से वो युद्ध करने लगा। तो सोचो कि इतना सिद्ध पुरुष, सिद्ध व्यक्ति दानियल जब प्रार्थना किया, जिसका संबंध परमेश्वर के साथ था और पवित्र जीवन वो जीता था, तब उसको इतना समय लग गया। तो जब हम आज के युग में संसार में हैं और जब हम परमेश्वर के साथ जीवन को नहीं बिताएंगे और वचन और प्रार्थना रूपी अपने जीवन को हम आधार नहीं बनाएंगे, तो हम सोचो कि हमारा जीवन कहाँ पर है। क्या हमारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही होंगी? क्या हमारी प्रार्थनाएं छत से ऊपर जा सकती हैं यदि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ ना हो? तो ये विचार करने वाली बात है, मंथन करने वाली बात है, समझने वाली बात है, गंभीरता से लेने वाली बात है। बहुत बार परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं जो हमारे मनों को विचलित कर देती हैं, समस्याएं हमें प्रार्थना से अलग करती हैं। शैतान यही तो चाहता है कि हम परमेश्वर के पास ना जाएं। एक पुत्र अपने पिता के पास अपने निवेदन को, अपनी प्रार्थना को लेकर के ना जाने पाए। हमारे मन, हमारे विचार, हमारी स्वभाव, हमारी कल्पनाएं, हमारे पाप हमें परमेश्वर से अलग करती है। समझने की ज़रूरत है। इसलिए हमें अपने जीवन में प्रार्थना के जीवन को एक पागलपन की तरह लेना है, एक आशिकी की तरह, ताकि हम परमेश्वर के साथ अपने जीवन को अच्छे से निर्वाह करने पाए। प्रभु आशीष दे। जय मसीह।